आज है 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ सहित प्रदेश के 4 शहरों में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे बस पोर्ट। 3 साल में हो जाएंगे विकसित। रियल एस्टेट सेक्टर कंपनी ओमैक्स लिमिटेड लखनऊ सहित यूपी के 4 शहरों के बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करेगी। इन बस अड्डों को बसपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ओमैक्स के युवा प्रबंध निदेशक मोहित गोयल ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर नोटबंदी, जीएसटी, कोविड और रेरा के झटकों से उबर चुका है। इस सेक्टर की ग्रोथ यूपी में सबसे ज्यादा है, इसलिए इस राज्य में सभी का फोकस है। मिलेगा 2,05,000 रुपए का वेतन, सीएम योगी ने दी मंजूरी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अब हर माह 2,05,400 रुपए का वेतन देगी। अभी उन्हें 1,82,200 रुपए का वेतन हर माह मिलता है। मुख्यमंत्री योगी ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के साथ 8 सदस्य हो सकते हैं। मौजूदा समय 7 सदस्य हैं। एक सदस्य के चयन की प्रक्रिया चल रही है। सदस्यों का वेतन बढ़ाने के लिए लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को इन 314 सेवाओं के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। यूपी में ऑनलाइन सत्यापन के लिए प्रतियोगियों की समस्याओं को देखते हुए शासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब 45 विभागों की 314 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया। जिन विभागों को सत्यापन कराना होगा वो सीधे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर संबंधित विभाग की वेबसाइट से इसका सत्यापन कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा सभी मंडलायुक्तों को पत्र भेजा गया है। सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले युवा अपना आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि बनवाते हैं। इन दस्तावेजों को जब विभागों में जमा किया जाता है तो उसका सत्यापन विभाग भेजते हैं। किसानों ने केसर चीनी मिल के गेटों पर जड़े ताले, बैकफुट पर प्रबंधन, 22 दिसंबर तक करेगा पिछला भुगतान। बरेली के बहेड़ी में केसर चीनी मिल ने शुक्रवार से पेराई सत्र शुरू कर दिया है। पहले दिन ही जमकर हंगामा हुआ। पिछला भुगतान न मिलने से गुस्साए किसानों ने मिल में तालाबंदी कर दी, जिससे पेराई सत्र चालू होने के 4 घंटे बंद रखा। किसानों का आक्रोश देखते हुए मिल प्रबंधन बैकफुट पर आ गया है। मिल प्रबंधन ने 22 दिसंबर तक पिछला भुगतान करने का आश्वासन दिया। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा। गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 एमपी एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगा। दूसरे दोषी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगा है। सीएम योगी बोले, वैश्विक खाद्यान्न संकट के वक्त श्री अन्न बनेगा सहारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी और कार्यशाला के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री अन्न का महत्व वैदिक काल से रहा है। भविष्य में भी जब दुनिया खाद्यान्न संकट का सामना करेगी तो श्री अन्न की उपयोगिता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश श्री अन्न के उत्पादन का केंद्र बन सकता है। सीएम योगी ने इससे पहले 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए श्री अन्न उत्पादकों की ओर से लगाए ये प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बदल रहा है गोरखपुर, दिल्ली के लिए अब गोरखपुर से 7 उड़ानें। गोरखपुर एयरपोर्ट से अब दिल्ली के लिए दिन भर में 7 उड़ानों की सुविधा मिलेगी। वहीं अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई के लिए 2-2 उड़ानों की सुविधा उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट निदेशक AK द्विवेदी ने 29 अक्टूबर से 30 मार्च तक के लिए नया शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि कुछ हवाई जहाज का फेरा बढ़ाया गया है। 29 अक्टूबर से दिन भर में 15 विमान उड़ान भरेंगे। गंगा आरती के समय में बदलाव, 32 वर्षों में चौथी बार टूटेगी प्राचीन परंपरा। काशी में विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती की परंपरा में बदलाव होने जा रहा है। 32 वर्षों में चौथी बार ये बदलाव होगा। अब दोपहर में गंगा आरती होगी। चंद्र ग्रहण लगने की वजह से मां गंगा की आरती के समय में बदलाव किया गया है। चंद्र ग्रहण की वजह से आज 28 अक्टूबर को गंगा आरती दोपहर 2:30 से शुरू होकर 3:30 तक की जाएगी। शीतकालीन सत्र में पहला अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में यूपी सरकार। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। अनुपूरक के माध्यम से सरकार चालू बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए खजाना खोलेगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान पेश भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अवशेष संकल्पों को पूरा करने की कोशिश भी करेगी। अनुपूरक बजट का आकार 35 से 40 हजार करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। प्रदेश सरकार कुछ नई योजनाएं यदि लाने की सोचेगी तो आकार और बढ़ सकता है।
यूपी में दलहन और तिलहन की खरीद 24 जनवरी तक 3 दिन में खाते में आएंगे रुपए। योगी सरकार ने दलहन तिलहन की खरीद शुरू कर दी। दलहन और तिलहन की यह खरीद 24 जनवरी तक चलेगी। सरकार ने किसानों से क्रय केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने को कहा। 3 कार्य दिवस में आधार से लिंक खाते में किसानों को भुगतान किया जाएगा। उड़द, मूंग, मूंगफली व तिल उत्पादकों जिलों में पीसीएफ, पीसीयू व जेफेड द्वारा संचालित क्रय केंद्रों की ये खरीद होगी। छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन की संशोधित समय सारणी जारी। प्रदेश सरकार ने विद्यालयों और मदरसों के छात्र छात्राओं के वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण संशोधित समय सारणी जारी की। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। छात्र छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने की तिथि 31 दिसंबर तक है। यूपी में एक एसडीएम ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल को भेज दिया पेश होने का समन। बदायूं जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी उन पर भारी पड़ रही है। बदायूं सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट से व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल के नाम समन जारी कर कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश जारी कर दिया गया। एसडीएम कोर्ट का समन राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल सचिवालय ने डीएम को पत्र भेज इसे घोर आपत्तिजनक मानते हुए संबंधित को चेतावनी देते हुए नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिए। एनईपी में 50 क्रेडिट पास करने का झंझट अब खत्म। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कैंपस और संबद्ध कॉलेजेस में स्नातक एनईपी कोर्स में पास के नियमों को आसान कर दिया। नए नियमों में प्रथम और दूसरे सेमेस्टर में न्यूनतम 50% क्रेडिट पास करने की बाध्यता खत्म कर दी गई। अब तक प्रथम द्वितीय सेमेस्टर में कुल 46 क्रेडिट में से 23 क्रेडिट पास करने को बाध्यकारी थे। इन 23 क्रेडिट में से भी 18 क्रेडिट मेजर विषयों में अनिवार्य थे। विश्वविद्यालय ने कौशल विकास के पेपर में आंतरिक परीक्षा भी खत्म कर दी है। नए नियमों के बाद छात्र प्रथम से आखिरी सेमेस्टर तक फेल होने पर भी प्रमोट होते जाएंगे। रामलला के चढ़ावे में हुई 4 गुना की वृद्धि। हाथों से नहीं मशीन से हो रही नोटों की गिनती। राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामलला के चढ़ावे में 4 गुना की वृद्धि हुई। सितंबर में रामलला के दान पात्र में 60 लाख का चढ़ावा आया है। राम मंदिर निर्माण से पहले रामलला का चढ़ावा हर माह 15 से 20 लाख होता था, लेकिन अब इसमें वृद्धि हुई। पिछले 2 महीने से रामलला का चढ़ावा 50 लाख को पार कर रहा है। दूसरी तरफ पहले जहां रामलला के चढ़ावे की गिनती मैनुअल होती थी, वहीं अब चढ़ावे की गिनती के लिए मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। सपा नेता शिवपाल ने योगी सरकार पर कसा तंज। बोले एमपी एमएलए मांग रहे कमीशन। विकासखंड त्रिवेदीगंज के साहा मनोधरपुर में एक निजी विद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बाराबंकी में नेताजी और बेनी बाबू ने सड़क व स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम कराए वही दिख रहे हैं। वर्तमान सरकार किसी क्षेत्र में विकास नहीं करा पाई। पूरा देश नौकरशाही के हवाले है। भाजपा के एमपी एमएलए से सिफारिश कराई तो कमीशन मांगते हैं। यूपी के पहले खेल विश्वविद्यालय का काम शुरू। 700 करोड़ की आएगी लागत। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण के शुभारंभ का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। झारखंड की कंपनी दीपांशु प्रमोटर एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड ने सरधना के सलावा पहुंचकर नाप जोख का काम शुरू किया। इसके बाद मौके पर खड़ी झाड़ियों को जेसीबी से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। अफसरों के मुताबिक 4-5 दिनों में सफाई का काम पूरा करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा इन्हें भी मिलेगा न्योता। आगामी 22 जनवरी 2024 को प्रस्तावित भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में मौजूद रहेंगे, वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा देश सेवा में अपना प्राण गंवाने वाले शहीद जवानों के परिवार, लेखक, कवि, साहित्यकार, फिल्म जगत से जुड़े लोग भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट स्टे के बावजूद पैमाइश कराने पहुंचा राजस्व निरीक्षक, बिगड़ी कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के आगरा में एसडीएम का आदेश न मानने और हाईकोर्ट स्टे के बावजूद पैमाइश के लिए पहुंचे राजस्व निरीक्षक को जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने निलंबित कर दिया। पैमाइश के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी। डीएम ने निलंबित राजस्व निरीक्षक की जांच के आदेश एडीएम नागरिक आपूर्ति को दिए। मिशन 2024 के लिए अखिलेश यादव करेंगे बड़ी बैठक। अखिलेश यादव अब मिशन 2024 के लिए तैयारी करने में लगे हैं। इसके लिए सपा प्रमुख जल्द अपनी टीम को तैयार करेंगे। 31 अक्टूबर को अखिलेश ने इससे जुड़ी एक बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई है। इसमें अपनी टीम को अखिलेश जीत के मंत्र देकर उनमें उत्साह भरेंगे।
एफडी कराने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, जमा पैसे पर अब लागू होंगे नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को 1 करोड़ रुपए तक की सभी फिक्स डिपॉजिट पर समय पूर्व निकासी की सुविधा देनी होगी। इस समय ये सीमा 15 लाख रुपए तक है। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि समीक्षा करने के बाद ये फैसला किया गया है कि गैर निकासी योग्य फिक्स डिपॉजिट के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जा सकती है। पहचानिए पुरानी शादी छिपाकर रिश्ते बनाने पर मिलेगी 10 साल की सजा, नए कानून की तैयारी। पहले से शादीशुदा होने की जानकारी या फिर अपनी असली पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी रचाना या संबंध बनाना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध होगा। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के मुताबिक ऐसा करना छल माना जाएगा और ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा मिल सकती है। कानूनी मामलों के संसदीय पैनल ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की और इसे लेकर एक विधेयक आ सकता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष आज 28 अक्टूबर को हाथरस में करेंगे समीक्षा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एक दिन के दौरे पर आज 28 अक्टूबर को हाथरस आ रहे हैं। वो कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जिला प्रोटोकॉल और संपर्क अधिकारी ने बताया कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा आज 28 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे हाथरस पहुंचेंगे। वो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की टास्क फोर्स के नामित अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पीकू वार्ड व बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। केंद्र में एनपीएस कर्मी को रिटायरमेंट के बाद अनुबंध पर मिली नौकरी तो होगा ये वेतन। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से रिटायर होने वाले कई कार्मिकों को दोबारा से अनुबंध पर नौकरी मिल जाती है। अधिकांश मंत्रालयों में ऐसे कार्मिक बतौर कंसल्टेंट नियुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में ये नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है, उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अभी तक ऐसे पदों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल कार्मिक ही लगते रहे। अब ऐसे पदों पर एनपीएस में रिटायर होने वाले कर्मी भी रखे जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों विभागों के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। देश के 169 शहरों में 2030 तक दौड़ेंगी 10,000 ई बसेस। वर्ष 2030 तक देश के 169 शहरों में ई बसेस दौड़ेंगी। 10,000 ई बसेस परिवहन सुविधा के विस्तार पर हुई चर्चा। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत कुल 57,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इसके अलावा मेट्रो और ईवी चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विशेष अधिकारी जयदीप ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी कार्य योजना शुक्रवार से शुरू होने वाले 3 दिवसीय 16वें शहरी गतिशीलता भारत अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI सम्मेलन में तैयार हुई। यूपी के 35 जिलों में शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। यूपी के 35 जिलों में आज स्कूल्स में अवकाश घोषित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में भी छुट्टी रहेगी। इस दौरान किसी तरह का कोई शैक्षणिक कार्य नहीं किया जाएगा और न ही कोई परीक्षा होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।